क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको उस लेवल तक ले जाना चाहते हो, या जीके जीएस का जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देवप्रयाग मिर्जापुर में, पीपरी सोनभद्र में, नरोरा बुलंदशहर में, या बेतवा झांसी में। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित गोदावरी जो बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीपरी सोनभद्र आपका सही जवाब हो जाता है। सोनभद्र कौन सा क्षेत्र है? आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कहाँ पर? जो यहाँ पर पाया जाता है दक्षिण में, लगभग दक्षिणी क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सोनभद्र आपका पाया जाता है। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223 और 24 ईसी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? ऑप्शन है ए गुजरात से, बी पंजाब से, बांग्ला से, या राजस्थान से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सीधे तौर पर कि कागज से, जो कागज पर हाथ से लिखी गई पुस्तक थी वह सबसे पहले कहाँ उपलब्ध हुई? तो कहाँ पर उपलब्ध हुई थी? तो इसमें आपका सही क्या जवाब क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, गुजरात से उपलब्ध हुई थी। गुजरात से उपलब्ध हुई थी। अगर हम बात करें तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के आपके राज्यपाल हैं आचार्य देवदत्त। और बात करते हैं किसकी? गुजरात के सीएम की, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल हो जाते हैं आपके बीपी सिंह बदनौर। और इनके सीएम कौन हो जाते हैं? भगवत मान। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जल्दी से जल्दी राजस्थान के बताइएगा। राजस्थान के तो कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, गुजरात के राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं, तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवदत्त। आचार्य देवदत्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बहुत नृत्य पूछा जाता है। नृत्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको नृत्य से मिल ही जाता है। तो नृत्य को आपको बहुत ही ज़्यादा याद करके जाना होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य आपका किस जनजाति से संबंधित है? तो विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर बार जिनको ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन है ए 51, 50, 44 या 49। तो आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का आपसे आर्टिकल पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या उद्योग मंत्रालय द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इतना का आप सोच रहे हो, इतना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प आरबीआई, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। आरबीआई विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में, या पणजी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है आपके लिए यह भी। चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। तो बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। और कब स्थित की गई थी? तो 1991 में स्थित कब की गई थी? कब? 1991 में इसका निर्माण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद कुली शाह। कौन? मोहम्मद कुली शाह। जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है,
हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? जल्दी से जल्दी बताइएगा। हरिजन सेवा संघ क्वेश्चन में पूछा गया था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? बी आर सिद्धि ने, महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हरिजन सेवा। अधिकतर बच्चे इसमें बी आर अम्बेडकर लगा देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यह किसने शुरू की थी? गांधी जी ने शुरू की थी। और कब की थी? तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। 30 सितंबर 1932 को शुरू की गई थी। कब? 30 सितंबर 1932 को शुरू की गई थी। इस बात को भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र हैं जो, उनमें से कौन सा ऐसा एक इस्पात है जो इस्पात संयंत्र है जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है भलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र या टिस्को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा हो जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका टिस्को बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं टिस्को। बात करते हैं भलाई की, तो भलाई आपका कहाँ पर है? भलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और बात करें राउरकेला की, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको बताना होगा टिस्को कहाँ पर स्थित है। जल्दी से जल्दी बताइएगा टिस्को कहाँ पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से भरे हुए हैं? ऑप्शन है बांस से, ओक से, पोम से या देवदार से। तो किससे भरे हैं? ओक इसमें सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प ओक इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए बाबर, बी कालिदास, तुलसीदास या चाणक्य। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुजुक ए बाबरी, तो क्या आ रहा है इसमें? बाबरी आ रहा है। जब इसमें बाबरी आ रहा है तो बाबर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रख सकते हो। तुजुक ए बाबरी के जो आपके लेखक हैं वे कौन है? बाबर हैं। तो ए विकल्प में आपको बाबर दिया है, तो बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शन है कृषि नीति का, राजकोषीय नीति का, कर नीति का या मौद्रिक नीति का। तो जल्दी से जल्दी बताइए नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को मौद्रिक, जो मौद्रिक नीति है उसको चुना है, बिल्कुल सही चुना है। मौद्रिक नीति आपका सही जवाब होगा था। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुलिस मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद में, लखनऊ में, कर्नाटक में, आगरा में। तो उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस का मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इलाहाबाद, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? इलाहाबाद आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ऑप्शन है 1918 में, 1916 में, 1917 में, वो 1817 में या 1915 में। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे? 1915 में आए थे। तो डी विकल्प 1915 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख में, बी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें जम्मू कश्मीर को चुनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका गलत हो गया है। क्योंकि आपको पता होगा जम्मू और जो कश्मीर था वह जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्षेत्रों में बट गया है, जिसमें से काराकोरम दर्रा जो पहुंचा है वह आपका लद्दाख में पहुंच गया है। तो जिन बच्चों ने, मतलब जो बच्चे पुराने हैं, जिन्होंने जिन्होंने 2019 से पहले शिक्षा प्राप्त की थी, किसी कारणवश छूट गई थी, वे दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस क्वेश्चन का जवाब जम्मू कश्मीर होगा। आज भी अधिकतर किताबों में इसका जम्मू कश्मीर ही मिलता है, जो अपडेट नहीं होती, मगर इसका जो करेक्ट जवाब है वह है लद्दाख। तो विकल्प ए को आपको चुनना होगा। कहाँ? लद्दाख। और यह है ग्रेट सिल्ड रोड, जो ग्रेट सिल्ड रोड है वह उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। तो आपको इसमें लद्दाख को चुनना होगा, न कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद ने,
पंडित मदन मोहन मालवीय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो बनारस आपसे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय भी आ सकता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी आ सकता है, तो यह एक ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही है। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए पंडित मदन मोहन मालवीय को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। और कब की थी? तो बात करें डेट की तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अकबर का जो प्रसिद्ध मकबरा है वह सिकंदरा में है। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। और सिकंदर कहाँ पर है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है यह आपको बताना होगा। ऑप्शन है मथुरा में, बी आगरा में, कानपुर में, या इलाहाबाद में। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो क्या जवाब हो जाता है इसमें? आगरा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आगरा को आपको ध्यान में रखते ताजमहल आपको याद में आ जाता है। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। और कब बनवाया था यह डेट नहीं याद रखते। ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1632 में। ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। और एक डेट और आती है 1862। तो 1862 में ताजमहल को विश्व विरासत की किसमें विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया था। कब? 1862 को। तो इस बात को भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस में की गई है? 50 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 49 के ए में, या अनुच्छेद 52 के ए में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? इसका आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 50 के ए की। तो 50 के अनुच्छेद ए में आपको संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रगान, जो हमारा राष्ट्रगान है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के प्रति अनुच्छेद 50 का ए है आपका। बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 में आपका भारत का राष्ट्रपति मूलतः क्या होता है? राष्ट्र का नेता होता है। और सामाजिक जो स्मारक है उनसे संबंधित आपका 49 ए है। कौन सा है? 49 ए है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मत भूल जाना कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो किस में है? 51 का ए, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? जो गोदावरी नदी है उसका मुहाना कहाँ पर बनता है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, या फारस की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ पर बनता है? गोदावरी नदी का मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है। कहाँ पर बनता है? बंगाल की खाड़ी। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, या पटना में। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको जो सभी मकबरे हैं जैसे अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इन सभी मकबरों को आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रजिया सुल्तान का मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। और बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान भारत किसकी पहली जो मुगल काल था, जो दिल्ली मतलब भारत की ही बात करें तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इतनी बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित या नियमित या जो आपके मनोनीत करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति में को, राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है 14 सदस्यों को, 12 सदस्यों को, या 16 सदस्यों को, या 12 सदस्यों को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह भी।
आपका अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था, तो कौन था। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तवी। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, उत्तवी। जो मोहम्मद गजनवी थे उनका क्या था, एक दरबारी इतिहासकार था। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देवप्रयाग मिर्जापुर में, पीपरी सोनभद्र में, नरोरा बुलंदशहर में या बेतवा झांसी में। तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित गोदावरी जो बल्लभ पंत सागर परियोजना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीपरी सोनभद्र आपका सही जवाब हो जाता है। सोनभद्र कौन सा क्षेत्र है, आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है कहाँ पर, जो यहाँ पर पाया जाता है दक्षिण में, लगभग दक्षिणी क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सोनभद्र आपका पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन है इटली, जापान, रूस या अमेरिका। तो ब्रज प्रहार एक क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था, कौन सा, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो हुआ था वह हुआ था भारत और नेपाल के बीच। तो ब्रज प्रहार, तो ब्रज प्रहार कि भारत और किस के बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, अमेरिका और भारत के बीच ब्रज प्रहार क्या होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका होता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन काल में जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कहाँ पर थी। तो मथुरा इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मथुरा आपका सही जवाब हो जाता है। मथुरा में सूरसेन महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। जल्दी से जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान होता है उसके संरक्षक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश आपका क्या बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो किस जिले में है बताइएगा, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में या लखीमपुर खीरी में। तो कहाँ पर है, तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लखीमपुर खीरी। बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन है साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, अचार परिरक्षित करने में या धातुओं की किनाई हटाने पर, धातुओं की चिकनाई हटाने पर, थोड़ी सी गलत हो गया था यह, धातु की चिकनाई हटाने पर, आचार को सुरक्षित रखने के लिए, अखबार बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। किसमें, आचार सुरक्षित या परिरक्षित रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका स्कोर क्या रहा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।